नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके क्या कार्य हैं, क्या और कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं मौलिक अधिकार। ये एक व्यक्ति के सार्वजनिक विकास, कौन सा सार्वजनिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा उनकी किसी भी देश के मूल कानून अर्थात संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। क्या करता है संविधान द्वारा जो गारंटी प्रदान की जाती है, किसके द्वारा? मौलिक अधिकार द्वारा। अब होते क्या है इसके देखते हैं। ये किसमें है? इसका मौलिक अधिकार की चर्चा जो है ना, संविधान के भाग इसकी 3 में जिसकी चर्चा की गई है। और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 12 से 35। इनके बारे में यहाँ क्या की गई है? कौन से भाग 3 में और कौन से अनुच्छेद में 12 से 35 तक क्या की गई है? मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। जो मौलिक अधिकार हैं कितने प्रकार के होते हैं? मौलिक 6 प्रकार के होते हैं। उनके क्रम वाइज हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। इसको क्या कहा जाता है? इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? इसकी कारण ये है कि जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश की महारानी क्या किया था, वहाँ की जनता के लिए एक छोटा सा जो पत्र बोलेंगे उसको, पत्र क्या किया, निर्देश देने के लिए पत्र दिया था। उसको ही वहाँ पर क्या किया? मैग्ना कार्टा कहा गया। वहाँ जैसे ही यहाँ भी उसी तरह का एक पत्र है जिसमें लोगों को गारंटी दी गई है, तो उसको यहाँ भी क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसको? मौलिक अधिकारों को। ये क्वेश्चन मोटे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस भाग में है, कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ से लिया गया है, इसे क्या कहा जाता है। ये सब चीज़ें हो गई। किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है और किसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं आगे। समता या समानता का अधिकार किसमें है? 14 से 18 तक है। अब पहला अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। इसका तात्पर्य हुआ विधि के समक्ष समता। इसका तात्पर्य हुआ कि विधि जो है, कानून है, उसमें सभी क्या रहेंगे? उसके दायरे में सभी समान रहेंगे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लिंग भेद जो भी हैं, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, उसमें सब समान रहेंगे। परंतु इसमें कंडीशन है, किसमें? कानून की दृष्टि में जो विधि है, कानून है, उसमें क्या रहेंगे? ये सब अलग रहेंगे। जैसे कोई अपराध करता है तो उसको क्या रहता है? अपराध सभी को, अपराध सभी जो पुरुष हो, महिला हो, अमीर गरीब, सबको क्या दिया जाएगा? उसमें सजा दी जाएगी। ये क्या हुआ? यहाँ पर क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव हो गया कानून दायरे में। वैसे क्या देखा जाए? इसका सकारात्मक प्रभाव हो गया कि किसी को, सबको समान अवसर, समान रूप से देखना उसको। अगला है अनुच्छेद 15, धर्म हुआ, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब आप क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और स्थान से आप उसको क्या नहीं कर सकते? उस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और भेदभाव करेंगे तो आपकी कोई प्रक्रिया या कोई कार्रवाई की जाएगी। आगे है लोक नियोजन के विषय में। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन है। लोक आधार पर होकर सरकारी नौकरियाँ। क्या होगा? किसी व्यक्ति को, कोई भी हो, किसी भी तरह के व्यक्ति हो, सबको सरकारी नौकरियों में प्रावधान दिए जाएंगे। चाहे वो धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी भी स्थान से हो, सभी को समान अवसर देते हुए सबको क्या होगा? लोक नियोजन या सरकारी योजना हुआ, सरकारी नौकरी हो, सबको प्राप्त होंगे। अगली है अनुच्छेद 17, इसमें है अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या है? छुआछूत की, जिसको बोलते हैं छुआछूत। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति छुआछूत किसी से नहीं करेगा। इसको क्या किया गया? 1900 सिविल संरक्षण अधिनियम। सिविल संरक्षण अधिनियम, इसको क्या किया है? इसको नाम दिया गया है, सिविल संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया है। इसको चेंज कर करके इसका एक अलग ही बना दिया गया है फॉर्मेट इसका। अगला है अनुच्छेद 18, उपाधियों का। उपाधियों में इसमें क्या करा गया है कि जो भी उपाधियां पहले दी जाती थी, उन सभी उपाधियों का क्या कर दिया है? जो महाराजा हुआ, राजा हुआ, विक्रमादित्य, सब जो उपाधि दी जाती थी, उन सबको खत्म करके अब से शिक्षा में
में और सेना में, इनमें ही उपाधियां दी जाती हैं। और इसके अलावा और किस में दी जाएगी उपाधियां, और जैसे हुए पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, ये सब क्या है संवैधानिक दायरे के अंतर्गत इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 1996 में। 1996 में किसको लाया गया था? 1996 में जो पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, इन सबको क्या किया गया? इन सबको संविधान के दायरे में लाया गया था 1996 में। उसके क्या किया गया? फिर उसको उपाधियों का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, सिर्फ सम्मान के तौर पर इसको दिया जाता है। बाकी जो उपाधियां थी सबको क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 में है, 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। कितने से? 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अब 19 से क्या है? अनुच्छेद 19A में क्या है? बोलने स्वतंत्रता। आप बोलने स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हो, मगर क्या रखते हो? आप देशद्रोह के आप क्या कर सकते हो? देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। और आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कहीं पर दंगा हो जाए, इतना बोलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ अपने विचार रख सकते हो। अगला है 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने। अब शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हो, सभा कर सकते हो। किसमें? 19B में है। 19C में है संघ बनाने की शक्ति। आप क्या कर सकते हो? संघ बना सकते हो। 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप क्या कर सकते हैं? किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और अगला है 19G में है कोई भी व्यापारी और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई व्यापार कर सकते हैं, कौन से व्यापार कर सकते हैं? अब जो कानून के विरुद्ध है वो व्यापार नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी व्यापार आप कर सकते हैं। अगला है 19E में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। आप देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, चाहे कहाँ, केरल से लेकर केरल हो, कन्याकुमारी हो, अच्छा उत्तर में देखा जाए जम्मू कश्मीर हुआ, वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं? निवास स्थान बना सकते हैं। अगला है 19B में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कर सकते हैं कि आप व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? बिना दोष के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब उसने क्या किया है, जो प्रदत्त कानून है, प्रदत्त विधि है, उसके खिलाफ जो उल्लंघन नहीं करता तब तो व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और क्या होगा उसको, और क्या होगा उसके दोहरी, आप उसको क्या कर सकते हैं? किसी एक दंड के लिए बार बार कार्रवाई नहीं की जा सकती, बार बार कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगला है 19B में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और क्या है? व्यक्ति को, दैहिक मतलब होता है शरीर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 19A में है कि व्यक्ति को अपने प्राण हुए, दैहिक स्वतंत्रता, इन सब का अधिकार है। अपने प्राणों की क्या कर सकते हैं? आत्महत्या करने का प्रयास नहीं कर सकता है, या आत्महत्या नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर क्या होती है? कार्रवाई उस पर होती है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इसमें क्या होगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब मतलब जो प्राण है उस पर भी आप क्या है? उस पर भी अधिकार है। अगला है 19 का में है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का अनिवार्य। इसमें क्या किया गया है? जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या क्या निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और किसमें किया गया है? अनुच्छेद 21 का में उसको जोड़ा गया है 2002 में। कब जोड़ा गया इसको? 2002 में इसको क्या किया गया? इसको जोड़ा गया है अनिवार्य शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। आप क्या कर सकते हैं? कुछ दशाओं में आप गिरफ्तारी और निरोध क्या सकते हैं? गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति को क्या है? अपना वकील रखने की स्वतंत्रता है, अपने बोलने का अधिकार है, और उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति जो गिरफ्तार किया है व्यक्ति को, उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ेगा। और उसको किसी सामान्य जो भी अपराध करता है उसको आप दंड के तौर पर जेल में बंद कर सकते हो, पर उसको बताना पड़ेगा किस दंड के लिए उसको कार्रवाई की जा रही है। ये होगा हमारे स्वतंत्रता का अधिकार होगा 19 से लेकर 22 तक। और इसमें हम क्या पढ़ा है? अनुच्छेद 19 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में है। इसमें क्या है? 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर निषेध। क्या करेगा? कोई मनुष्यों से दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, उसे जबरदस्ती कार्य नहीं कराया सकता है, ठीक है ना उनको मजदूर बना के रखा जा सकता है। और बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध है कि जबरदस्ती किसी को, अगर कोई काम करना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती काम करा रहे हैं
तो बी प्लस रैंक की श्रेणी में आएगा। अगला है बालकों को नियोजन से प्रतिषेध। आप क्या कर सकते हैं, किसी बच्चों जो 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, उससे कम की उम्र के बच्चे हैं, उनसे ज़बरदस्ती कार्य नहीं कर सकते। किसी होटलों में, रेस्टोरेंट हुआ या जो कारखानों में, वहाँ पर क्या कर सकते, जबरदस्ती उससे कार्य नहीं कराया जाए। किसमें, अनुच्छेद 24 में है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में इसमें है। 25 में है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर अंतःकरण का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति जो क्या करेगा, जो भगवान है उसका जो रूप है, उस रूप में उसको व्यक्ति क्या करेगा, उस रूप में उसको मान सकता है, चाहे किसी भी रूप में उसको मान सकता है भगवान को। ये क्या हुआ, अंतःकरण हुआ। अब धर्म के अबाध रूप में क्या कर सकता है, व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे कौन सा भी धर्म हो, उसमें जा सकता है, किसी भी धर्म में अपना सकता है। ये क्या हुआ, धर्म के रूप में मानने को। और प्रचार करने की स्वतंत्रता का तात्पर्य हुआ कि किसी भी धर्म का, चाहे वो कर्मकांड हुआ, जो भी परंपराएं होती है धर्म में, उन सबको प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगला है 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो धार्मिक कार्य होते हैं उसके प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अगला है 27 में है राज्य किसी भी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए कर, क्या करेगा, कर यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। मतलब क्या करेगा, जो राज्य है, जो सरकार है, क्या करेगी, किसी भी जो विशेष धर्म हुआ, संप्रदाय हो, उससे टैक्स नहीं वसूलेगी। विशेष संप्रदाय के लिए किसी से भी टैक्स नहीं वसूलेगी, परंतु शुल्क ले सकेगी। क्या करेगी, शुल्क ले सकेगी, पर टैक्स नहीं ले सकेगी। शुल्क का उपयोग क्या होगा, शुल्क का उपयोग ऐसा हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट जो राज्य है शुल्क लेगा, तो उस शुल्क का उपयोग तीर्थ यात्रा में उपयोग कर सकते हैं, किसी अनाथालयों में इसका उपयोग कर सकते हैं, इन चीज़ों में इसका उपयोग हो सकता है। अगला है अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। जो भारत सरकार द्वारा, जो भी राज्य सरकार द्वारा जो भी इसमें शिक्षण संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा जो हुई उस पर निषेध माना गया है। ये हो गई है धार्मिक शोषण विरोधी अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। मतलब क्या करता है, जो शिक्षण संस्थान हुए, यहाँ पर किसकी बात की गई, संस्कृति और शिक्षा की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या है, जो अनुच्छेद 29 में है कि किसी भी जो धर्म हुआ, जाति हुई, किसी भी मतलब जो हुआ, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर किसी भी जो है शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं कर सकते, उनको एडमिशन आपको देना पड़ेगा। और अगला है 29 में है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, किसकी स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रबंधन का अधिकार होगा। अपनी स्थापना करना और प्रबंधन का अधिकार होगा। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को क्या है, भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको क्या है, संविधान की आत्मा कहा है। किसको, अनुच्छेद 32 को कहा है। यह मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय से उपचार मांगा जा सकता है। मतलब क्या है, जब मूल अधिकारों का जब हनन हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में उससे सहायता मांग सकता है, उससे उपचार मांग सकता है। और अगला है अनुच्छेद 33 में है संसद को यह अधिकार देता है कि वह अपने कानून बनाकर सशस्त्र बलों, पुलिस बल हुआ, खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध ला सकता है, प्रतिबंध ला सकता है, या फिर उसमें कमी ला सकता है। जो मौलिक अधिकार है उनमें या फिर कमी लाएगा, या प्रतिबंध कर सकता है, या कुछ थोड़े बहुत उसमें प्रतिबंध ला सकता है। ये किसमें है, अनुच्छेद 33 में है। कब करेगा, संसद में क्या करना पड़ेगा, संसद को अधिकार होता है कि उसमें कुछ चेंज कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 34 में है जब देश के किसी क्षेत्र में सैन्य कानून तात्पर्य हुआ मार्शल लॉ लागू होता है। मार्शल लॉ होता है क्या, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मगर क्या है, जब किसी भी क्षेत्र में क्या हो, दंगा हो जाए या प्रशासन का कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस स्थिति में मार्शल लॉ या सैन्य कानून लगाया जाता है। तो ऐसे में मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है। जहाँ पर सैन्य कानून लागू होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 35 में है मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ बातों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लेकिन जो है क्या कर सकता है, जो मौलिक अधिकार हैं
उनमें कुछ कुछ बातों को क्या कर सकता है, या कुछ जो बातें हैं या कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनमें सिर्फ जो कानून है वो बनाने का अधिकार किसके पास, संसद के पास है, परंतु राज्य राज्य के पास इसका कोई अधिकार ही नहीं है। हमने पूरे जो संविधान जो मौलिक अधिकार थे पूरी 6 की चर्चा की है। आई होप ये सारे आपको समझ में आए होंगे। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।